हेलो एवरीवन, डिवाइन दीवा इस बार कुछ स्पेशल लेकर आई है आपके लिए। इस वीडियो में आप सीखने वाले एक छोटा सा मैजिक जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। यस एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट। और इस मैजिक की सबसे खास बात ये है कि इस मैजिक को करने के लिए सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं और जो सामान है, जो सप्लाईज है, वो कहीं भी आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें इस मैजिक में क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले आपको लगेगी एक छोटी सी कैंडल। आप टी लाइट भी ले सकते हैं या आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर टी लाइट इस मैजिक के लिए सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आपको लगने वाला है इंसेंस स्टिक्स। ये घर पर होती ही है, आप कोई भी खुशबू में ले सकते हैं। उसके बाद इसे जलाने के लिए एक मैच बॉक्स, इंसेंस स्टैंड और एक छोटा सा क्यूट सा बॉक्स। वुडन हो तो अच्छा है, कांच का ले सकते हैं, लेकिन साफ होना चाहिए। अगर हो सके तो न्यू यूज़ करें। और आपको लगने वाली है थ्रेड, क्योंकि इस मैजिक का नाम है नॉट मैजिक। तो विदाउट नॉट्स बांधे तो ये मैजिक होने वाला नहीं है। तो आपको सबसे पहले लगेगा ग्रीन, उसके बाद आप लेंगे रेड, आप रेड ले सकते हैं, और गोल्डन और ब्लैक। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सा कलर का थ्रेड किस लिए यूज़ करना है इस मैजिक में। तो अगर आपका पर्पस लव है, आई मीन अगर आप अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए या अपने न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ये नॉट बांध रहे हैं, तो आपको लेना है रेड कलर का सैटिन रिबन। आप रेड कलर का नॉर्मल कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका करियर है, मनी है, अगर आपको आपका बिजनेस अच्छा करना है, अगर आप चाहते हैं आपका जॉब अच्छा चले, अगर इससे रिलेटेड ये विश है, तो प्लीज़ ग्रीन कलर का लें। ग्रीन कलर का आप सैटिन रिबन भी ले सकते हैं या नॉर्मल कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं। इसके बाद है ब्लैक। ब्लैक हम हमेशा सबको कहते हैं कि ब्लैक सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास ग्रीन नहीं है, रेड नहीं है या कोई और कलर नहीं है, तो आप इसको ब्लैक थ्रेड पे कर सकते हैं। और ये कॉटन का होना चाहिए, सिल्क वाला नहीं चाहिए। ये प्लीज़ नोट करें कि ये कॉटन का होना चाहिए। ब्लैक थ्रेड आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको अभी बताया। और अगर आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, या घर के प्रोटेक्शन के लिए, या कार के प्रोटेक्शन के लिए, या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए आप प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो आप ब्लैक थ्रेड लें। इसके बाद आता है गोल्डन। गोल्डन थ्रेड हर चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपको चाहिए कि आपका गुड लक आपके साथ रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहे और आपकी लव लाइफ अच्छी चले, या एक जो आप नॉर्मल आप एक पर्पस लेके चल रहे हैं कि मेरा ओवरऑल सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप गोल्डन थ्रेड ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इस नॉट को आप बनाएंगे कैसे। ये सीख लें कि इसे कैसे शुरुआत इसकी कैसे होनी चाहिए। तो ये जो लेफ़्ट लिखा है ये हमारा लेफ़्ट हैंड है, और ये जो हमारा राइट लिखा है ये हमारा राइट हैंड है। पहले ये नोट डाउन कर लें कि ये नॉट मैजिक सिर्फ न्यू मून पे ही हो सकता है। मतलब हर महीने की अमावस्या पे आपको जैसे ही सूरज ढल जाता है ये मैजिक परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको कैंडल को लाइट करना है। इसके बाद आपको इंसेंस स्टिक्स लेना है और यहाँ से उसे लाइट करना है। अब सपोज़ हमारा पर्पस है प्रोटेक्शन। आज हम प्रोटेक्शन के लिए देखेंगे कि हम कैसे प्रोटेक्शन नॉट बनाते हैं। जब ये हो जाए तो आपको इसको क्लेंस करना है। क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर पहले की कोई भी एनर्जी हो तो वो स्टोर हो जाती है। तो कोई भी आप अगर मैजिक कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, तो अपनी जो भी आपके सप्लाईज़ हैं उन्हें आप क्लेंस कर लीजिए। ऐसा आपको कम से कम 20 सेकेंड्स करना है, और ऐसा प्रे करना है, विजुलाइज करना है कि इसकी जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे भगवान जी के घर चली गई है विदाउट किसी को हार्म किए, और इसकी सारी पॉजिटिविटी जो है वो हमें मिल चुकी है।
ये क्लेंस हो चुका है। अब इसे आप यहाँ रख देंगे। ये हमने इसे यहाँ पे लगा दिया है, सो दैट बार बार हमें अभी नॉट में ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। आप इसको प्लीज़ सेफली कहीं पर लगाएं, प्लेट ज़रूर रखें या ऐसे सरफेस पे रखें जहाँ आग लगने का खतरा ना हो। थोड़ा सा केयरफुली इस चीज़ को करें। उसके बाद आपको कम से कम 1 मिनट तक प्रार्थना करनी है। जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, जिनको आप मानते हैं, आप उनको याद करें और इसके लिए प्रे करें कि ये जो आप कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हो, उनकी ब्लेसिंग्स इस दौरान बनी रहे जब आप वो 9 नॉट्स बांध रहे हो। अब सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट मैजिकल नॉट को बांधेंगे, वो है नॉट 1, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड पे है और सबसे पहले जो ये एच है इसका यहाँ पर बंधेगी। अब ये हमें चांट बोलते हुए रहना है कि बाय द नॉट ऑफ 1 द स्पेल और मैजिक हैज़ बिगन और आई एम प्रोटेक्टेड। आपका जो भी एक अफर्मेशन है रिलेटेड टू योर विश, आपको यहाँ पे बोलना है एंड आपको ऐसे नोट कर देना है। उसके बाद आपको इसे वापस क्लेंस करना है। इसे हमने वापस क्लेंस किया, देखिए नोट को, और जो भी हमारी विश हमने बोला कि आई एम प्रोटेक्टेड लोगों की बुरी नज़र से या प्रॉब्लम से, कोई भी बुरी दुर्घटना से, आई एम प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। तो ये हमारा था फर्स्ट नॉट, जो हमने लेफ्ट हैंड पे पहली नॉट जो बनाई है वो लेफ्ट हैंड के यहाँ पे सबसे पहला नॉट बनाया और हमने बोला है बाय द नॉट ऑफ 1 द मैजिक हैज़ बिगन। अब हम हमारे सेकेंड नॉट की तरफ पढ़ेंगे। नॉट 2 हमारे राइट हैंड साइड पर आएगा। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट नॉट हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे बांधा था लाइक दिस। देखिए जैसे आप, हमारा जो फर्स्ट नॉट था वो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले बंधा हुआ था। अब राइट हैंड साइड पे सबसे कॉर्नर पे हमारा सेकेंड नॉट होगा। अगेन आपको विजुलाइज करना है कि आप प्रोटेक्टेड है और सेफ है, दुनिया की बुरी नज़र से, लोगों की बुरे इंटेंशन से आप प्रोटेक्टेड हैं। और आपको इसे बांधते हुए ये बोलना है बाय द नॉट ऑफ 2 इट कम्स ट्रू। मतलब जो मैंने विश मांगी है, मैंने अपना प्रोटेक्शन जो ईश्वर से मांगा है वो सच हो चुका है। ये सोच के आपको आपका राइट हैंड साइड पे सेकेंड नॉट बांधना है। एक बार फिर से देखें, फर्स्ट आपका नॉट है लेफ्ट हैंड साइड पर और जो सेकेंड वाला है वो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट है। तो ये था नॉट 1, उसके बाद था नॉट 2। इसका सारा आपको जो चांट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो अगर आप जल्दी से नोट नहीं कर पा रहे हैं तो। नॉट 3 जो हमारा तीसरा नॉट है वो फर्स्ट और सेकंड के ठीक बीच में, मतलब सेंटर पर बंधेगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो नॉट था, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड के एकदम मिडिल पर, सेंटर पर बनेगा हमारा थर्ड नॉट। और इसे बांधते हुए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मुझे प्रोटेक्ट करें हर वक्त, 24 घंटे 7 दिन पूरे साल। आप जितना एक टाइम पीरियड अपना एक प्रोटेक्शन का बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करें, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप हर मंथ ये प्रोटेक्शन स्पेल करेंगे तो आप हर 30 डेज़ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब आपको इक्वल करना है इसे प्रॉपरली और उसके बाद सेंटर लेना है और सेंटर पर ये चांट बोलते हुए इसे नॉट आपको टाई करना है। बाय द नॉट ऑफ 3 सो इट शैल बी। हर नॉट पे याद रहे कि आपको इसे क्लेंस करना है। अगर आप चाहें तो हर बार आप इसे पूरा कर सकते हैं। कोई भी आप एक वे अपना सकते हैं इसे क्लेंस करने का। तो ये हमारे 3 नॉट्स हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम हमारे फोर्थ नॉट की तरफ बढ़ते हैं। नॉट 4 हमारा फर्स्ट नॉट था लेफ्ट हैंड साइड पे पहला, उसके बाद हमारा सेकंड नॉट था राइट हैंड साइड पे पहला, थर्ड नॉट था हमारा सेंटर पे थर्ड। अब जो फोर्थ नॉट हम बांधेंगे, जो हम टाई करेंगे, वो होगा फर्स्ट और थर्ड के बीच में। मतलब ये हमारा फर्स्ट नॉट है और ये हमारा थर्ड नॉट है। अब इसके बीच में जो नॉट होगा वो होगा हमारा फोर्थ नॉट।
फोर्थ नॉट पे आप ये महसूस करें कि ये मैजिक आपके लिए 100% काम कर रहा है और अपने प्रोटेक्शन पावर को आपको उस वक्त फील करना है और बोलना है जब आप टाई कर रहे हो, बाय द नॉट ऑफ 4 पावर इज स्टोर्ड। तो ये हमारी फोर्थ नॉट बन चुकी है और अब हम इसे क्लेंस कर लेंगे। क्लेंस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप जब नॉट को टाई कर रहे हैं, अगर गलती से कोई नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा तो वो ये क्लेंजिंग के साथ चला जाएगा, उसका इफ़ेक्ट आपके इस मैजिक पे नहीं होगा। इसलिए इसे हर बार क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नॉट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नॉट की तरफ। पहला नॉट था हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट एंड राइट हैंड साइड पे सेकेंड, देन सेंटर पे था थर्ड, और जो फोर्थ नॉट हमने बांधा था वो था फर्स्ट और थर्ड के बीच में। अब जो हमारा नॉट 5 है वो 3 और 2 के बीच में होगा, मतलब ये है आपका 2 और ये है आपका 3, और जो इसका सेंटर है यहाँ पर हम नॉट 5 टाई करेंगे। इस दौरान आपको ये सोचना है कि आप जो ये विश कर रहे हैं वो ऑलरेडी ईश्वर तक जा चुकी है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये फील के साथ, ये पॉजिटिविटी के साथ आपको ये चैंट बोलना है, बाय द नॉट ऑफ 5 माई विल शैल थ्राइव। और फिर वापस सब हम इसे क्लेंस करेंगे, जैसा कि आपको हर बार हम बता रहे हैं कि इसे क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेप को प्लीज़ मिस मत करें, क्योंकि जितना आप इसे क्लेंस करते जाएंगे आपका ये नॉट मैजिक उतना पावरफुल होते जाएगा। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नॉट्स बांध लिए हैं। अब हम हमारे 6th नॉट की तरफ चलेंगे। अब नॉट 6 कहाँ बनने वाला है? फर्स्ट तो हमने लेफ्ट में लिया था, सेकेंड राइट में, देन फोर्थ फर्स्ट और थर्ड के बीच में, देन अगेन फिफ्थ जो लिया था वो थर्ड और सेकेंड के बीच में था। अब जो हमारा 6th नॉट है वो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में होगा, मतलब ये फर्स्ट नॉट और ये फोर्थ नॉट। अब इसके बीच में जो होने वाला है वो हमारा 6th नॉट है। इस दौरान आपको ये सोचना है कि अब आपको कोई छू भी नहीं सकता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। वो जो फेथ है, जो ट्रस्ट है आपका, जो आपका बिलीफ पावर है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए ड्यूरिंग 6th नॉट। तो प्लीज़ इसे बांधते हुए आप ज़रूर चैंट करें ये कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ यूनिवर्स और ईश्वर की शक्ति से। और हमें बोलना है बाय द नॉट ऑफ 6 द पावर इज फिक्स्ड। हमने अभी 6 नॉट्स अपने पूरे कर लिए हैं। अब हम इसे वापस क्लेंस करेंगे। क्लेंस करना ज़रूरी है, यस, इसीलिए आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि क्लेंस करिए। परफेक्ट। अब हम हमारे नॉट 7 को देखते हैं। नॉट 7 किधर है ये आपको खुद समझ में अब तक तो आ गया होगा कि ये पैटर्न कैसा है। फर्स्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, सेकंड पे हमारा जो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट नॉट था, उसके बाद सेंटर पे हमारा थर्ड था, फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच में फोर्थ था, सेकंड और थर्ड के बीच में फिफ्थ था, और जो फर्स्ट और फोर्थ था वहाँ हमने 6th नॉट लगाया था अपना। और जो नॉट 7 है वो 5 और 2, मतलब 2 और 5 के बीच में आने वाला है। तो ये नॉट 2 है और ये नॉट 5 है, इसके बीच में हम नॉट 7 टाई करने वाले हैं। इस दौरान आपको वो पावर अपने अंदर, अपना जो प्रोटेक्शन पावर है वो फील करना है, दैट यू आर वेरी पावरफुल एंड प्रोटेक्टेड। उस फील के साथ, उस पावरफुल फील के साथ आपको ये चैंट बोलना है, बाय द नॉट ऑफ 7 मैजिक टेक्स पोजीशन। वेरी गुड। अब वापस इसे क्लेंस करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग चैंट नहीं नोट कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चैंट दिख जाएगा। नॉट 7 हमारा हो चुका है। अब हम नॉट 8 की तरफ जाएंगे। नॉट 8 हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं अपने 9 नॉट्स पे। देखिए, फर्स्ट हमने बांधा था लेफ्ट, देन सेकेंड इज राइट, सेंटर इज थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बीच में था हमारा फोर्थ, एंड देन थर्ड और सेकेंड के बीच में हमारा था फिफ्थ, देन फर्स्ट और फोर्थ के बीच में हमारा 6th था, एंड फिफ्थ और 2 के बीच में हमारा 7 था। तो अब जो थर्ड और फिफ्थ है वो आपको एक गैप दिखाई देगा,
वो हमारे नेक्स्ट नॉट के लिए है, और उसके जस्ट बाजू में आप यहाँ पे 8 देख रहे हैं, तो 8 और 9 3 के आजू बाजू होते हैं। मतलब 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 8th नॉट होता है और राइट हैंड साइड पे आपका 9th नॉट आएगा। तो हम सबसे पहले 8 करते हैं। ऑलमोस्ट आपका मैजिक नॉट जो है वो हो चुका है कंप्लीट। फेथ और अपने कंप्लीट बिलीव के साथ आपको अपना 8th नॉट बांधना है और बोलना है, बाय द नॉट ऑफ 8 द हैंड ऑफ फेट। मतलब मैंने अपनी सारी खुशियाँ, अपनी इच्छा अपने ईश्वर के हाथों में सौंप दी है। तो हमारा नॉट 8 होने वाला है 4th और 3rd के बीच में। अब 9th नॉट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट नॉट है। नॉट 9 हमारा लास्ट और सबसे पावरफुल नॉट। 9 जो आपका नॉट है उसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। जैसे कि फर्स्ट से जब हम ओपनिंग करते हैं किसी मैजिक की, तो हम 9 से उसे क्लोज कर रहे हैं। मतलब हम हमारा पूरा प्रे करके हम उसे ख़त्म करके उसे ईश्वर की दुनिया में हम अभी भेजेंगे। तो जो हमारा 9th नॉट आप देख सकते हैं वो है 3 और 5 के बीच में। ये 3 और 5 है, और आपको थैंकफुल रहना है कि आपकी कोई एक इच्छा पूरी हो चुकी है। ये सोच के आपको बोलना है, बाय द नॉट ऑफ 9 व्हाट इज डन इज माइन। वेरी गुड। आपका ये मैजिकल नॉट तैयार हो चुका है। इसे आप क्लेंस कर लें। अब आपको देखिए क्या करना है। ये सब होने के बाद जब आपकी पूरी 9 नॉट्स जब आप टाई कर चुके हैं, इसके बाद आपको उसे यहाँ रखना है, प्रेस करना है और उसे थोड़ा सा फील करिए कि आप अपने आप को विजुलाइज करिए जो भी आपका विश है, लाइक मनी का है या लव का है या प्रोटेक्शन का है, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, या आपके सारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स जा चुके हैं, आपका जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, बॉस आपसे बहुत खुश है, अगर कुछ टारगेट्स हैं तो वो पूरे हो चुके हैं। ये सोच के आपको थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, फील करना है जो आपने प्रे किया है, हैप्पीनेस के साथ, अपनी ग्रेटफुलनेस के साथ कि आप बहुत ग्रेटफुल है यूनिवर्स के लिए जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा बॉक्स लेना है और इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी ये विश नॉट है वो रख देना है। अब यहाँ पर आप और क्या क्या रख सकते हैं। अगर ये प्रोटेक्शन है तो अगर आप क्रिस्टल हीलिंग जानते हैं, अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप यहाँ पे ब्लैक टर्मलिन रख सकते हैं। अगर आपका ये लव से रिलेटेड अगर आपका ये विश है तो आप अपने पार्टनर का फ़ोटो रख सकते हैं, या जिनको नया पार्टनर अट्रैक्ट करना है वो एक छोटे से चिट में जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए आप वो लिख के यहाँ डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा आप दोनों का कोई रिंग हो जो आपके पार्टनर और आपकी एक पहचान हो, वो आप इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप मनी से रिलेटेड ये चीज़ कर रहे हैं तो आप इसके अंदर आपके लकी एक नोट आप रख सकते हैं, कुछ कॉइन्स रख सकते हैं, आप कुछ भी मनी से रिलेटेड लाइक जैसे लक्ष्मी जी का सिक्का होता है आप वो यहाँ रख सकते हैं। जो भी आपके गुड लक के लिए आपको अगर यहाँ कुछ रखना है तो आप वो अपने अकॉर्डिंगली आपने जो भी विश ली होगी आप उसके अनुसार इसे यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ इसे बंद करना है, पूरा ध्यान इसके ऊपर ही लगाना है कि ये काम 100% कर रहा है। इसे आप कहीं भी अपने रूम में रख सकते हैं, अपने कबर्ड में या बेड साइड के पास में। अगर आपकी विश 15 डेज़ के अंदर पूरी हो जाती है तो आपको इसे अपने घर के किसी भी प्लांट में, अगर तुलसी है तो आप बॉक्स खोलिए, जो भी आपका नॉट है आप उसे तुलसी जी के अंदर आप मिट्टी में उसे दबा दीजिए और थैंक यू बोल दीजिए। अगर आपकी विश नहीं पूरी हुई है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ मांग ली जो आपको लगता है कि यार 15 डेज़ में नहीं होगा, अगर कोई 1 करोड़ रुपए मांग रहा है तो डेफिनेटली 15 डेज़ में तो वो नहीं आ सकते हैं। अगर आपका इनकम सोर्स सिर्फ 10,000 है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए और बार बार नॉट के बारे में सोचिए मत कि नहीं मैंने विश कर ली है अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ। जस्ट डू इट एंड फॉरगेट इट। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग किसी भी स्पेल को या आप चैंट्स करते हैं तो दिन भर उन्हें अपने पास रखिए मत, उन्हें रिलीज़ करिए, यूनिवर्स पे उन्हें जाने दीजिए। और 1 महीने में आपको कोई एक ही विश के लिए ये नॉट बांधना है। ऐसा नहीं है कि आप आज एक नॉट, कल एक नॉट, परसों एक नॉट।
तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और प्लीज़ बहुत अच्छे मूड में करें। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आपका किसी के साथ फाइट हुआ है, अगर आप बहुत इमोशनली लो हैं, तो ये सारे मैजिक्स आप प्लीज़ कोई भी मैजिक आप परफॉर्म ना करें। जब आपका मन बहुत खुश हो, जब आप हेल्दी फील कर रहे हो, तभी आप इसे करें। और 100% फेथ के साथ करें। ऐसा नहीं कि आपने कर लिया तो अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आप इसे करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपकी कोई इच्छा कैसे पूरी हुई है या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपने इसे एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।